जैसा कि आपको पता है कि हम आज का वीडियो जो है वो आपका नए तरह से लेकर आ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6-12 से सामाजिक विज्ञान है, जो आपका इसमें सामाजिक विज्ञान है और नागरिक शास्त्र है। ये अध्यायवार सॉल्व पेपर है, ये आपका बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो हुआ है TDR1 TDR2 और 3R3 का री और 3R 3 एग्जाम हुआ है, उसी से अकॉर्डिंग क्वेश्चन है यहाँ। तो आप टीजीटी पीजीटी वाले इसको जरूर लगाइएगा। आपको दिख रहा होगा सामने लिखा हुआ है भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। उससे पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 100 प्रश्न हम करवा देंगे। ठीक है, 100 प्रश्न करवा देंगे। दिया हुआ है, भारत के संविधान को किसने बनाया था? भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर दिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्य ने संविधान पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति है, इनमें से कहा गया है कौन? ये आपका देखिए 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनमें से हो जाएगा डी, उपयुक्त से एक से अधिक। राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, वह संसद के न्यायपालिका होते हैं। तो क्या हो जाएंगे? ए और सी, मतलब एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। एक मिनट, 26 नवंबर 1949 को होगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है इनमें कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? ये बीपीएससी TDR2 में 6 to 8 में पूछा गया है। ठीक है, कहा गया है कि इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? HC मुखर्जी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? ये जो बीपीएससी TDR3 जो आपका कैंसिल हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो कौन थे? बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कहा गया कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा को के द्वारा किया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो कहा गया है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो कहा गया राजनीतिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? कहा गया कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन सा आपका सही है? और संविधान सभा में होने वाली गंभीर चर्चाओं को कॉन्स्टेंट असेंबली टिबेट नाम से प्रकाशित किया गया। तो सी हो जाएगा आपका ABC, तीनों आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान का वो कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के सभी बुनियादी मूल्य अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, हो जाएगा प्रस्तावना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने भारत के संविधान निर्माती सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश के एक दलीय संगठन बताया था? किसने बताया था? KB राव, ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेंक्स, इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा बताया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का ऊपर जाने देते हैं, हिंदी का हम आपके सामने ले आते हैं। ठीक, कहा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वस्त करती है? तो कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में, व्यक्ति की गरिमा के बारे में, लोगों के सम्मान स्तर और अवसर के बारे में। तो डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है? 5 प्रकार की। सी आपका राइट आंसर होगा। अब वो पांचों कौन कौन है?
विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, कहा गया निम्न में से भारत की संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति कौन सदस्य था? प्रारूप समिति का सदस्य पूछा गया है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त से, क्योंकि आपको पता है कि इनके जो थे संख्या 7 थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर थे, कन्हैयालाल मणिकांत थे, तो इसका हो जाएगा 1 2 3, इनमें से तीनों थे और 7 थे टोटल। तो 7 में कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला थे, N. गोपाल स्वामी अय्यर थे, N. माधवराव थे, T.T. कृष्णमाचारी थे। तो इनमें जो ऑप्शन में तीनों नाम है, ऑलरेडी तीनों नाम थे, इसीलिए डी हो जाएगा उपयुक्त से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में भारत को संविधान निर्माती सभा की पर्यात्मक समिति कौन सी थी? राष्ट्रीय ध्वज पर तथ्य समिति, वित्त एवं स्टॉक समिति, भाषी प्रांतों पे आई उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा वित्त एवं स्टॉक समिति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में कहा गया है निम्न में गांधी जी की स्वतंत्रता भारत के संविधान में कौन सी अपेक्षा थी? क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करेंगे एक में। तो कहा गया है कि अंतर्गत सभी समुदाय पुनः सामंजस्य से रहने चाहिए, यह भारत को दासता एवं संरक्षण की मुक्ति दिलाने वाला होगा, महिला पुरुष को समान भारत में समान सुविधा का उपयुक्त होनी चाहिए। तो डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहा गया कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि संचालन जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जो संचालन समिति के थे, प्रक्रिया नियम समिति के थे, के.एन. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत में संविधान निर्माती सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, कब हुए थे? तो ये हुए थे 1946 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे जाने देते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निम्न में किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, तो ये हुए थे 29 अगस्त 1949 को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी BPSC TR3 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है भारत के संविधान निर्माती सभा के सलाहकार समिति निम्न में किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? एक मिनट, हिंदी का क्वेश्चन को इंग्लिश को ऊपर जाए जाते हैं। तो इसका था मूल मामलों के लिए, भाषाई मामलों के लिए, प्रक्रियात्मक मामलों के लिए, उपयुक्त से एक से अधिक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्माती सभा ने निम्न में मुख्य किन मामलों पर समिति की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? किन मामलों से? तो हो जाएगा आपका मौलिक मामलों से, सामुदायिक मामलों से, पर्यात्मक, डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है, यह कथन हम एक संविधान के अधीन है लेकिन संविधान यह है तो न्यायाधीश कहते हैं किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? डी हो जाएगा USA एवं भारत के संदर्भ में यह कथन है, तो USA और भारत, उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन का पहचान कीजिए। तो उपयुक्त से एक से अधिक क्या है? यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, यह विश्वास व समय पैदा करता है, यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होना चाहिए। तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया है कि देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश, राजनीतिक और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संविधान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया? आइवर जैक्सन ने, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया? किसके द्वारा कहा गया कि भारत की संविधान जो है वो राजनीतिक कुंडली है? तो के.एम. मुंशी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत राजधर्म है, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, ई हो जाएगा उपयुक्त से
या उपयुक्त से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म के साथ नहीं, सारे धर्म के साथ है, मतलब कोई अलग धर्म इनका नहीं है। ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान डॉट को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किन्हें ऐतिहासिक उद्देश्य को संविधान सभा को प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो लोग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक पंचतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत संविधान की व्यवस्था है। तो ए हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति से राष्ट्रपति की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि दिए गए विकल्प को पहचान के भारत की आज़ादी का मतलब पूरे भारत की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। स्वतंत्रता वास्तव में निचले तबके से होनी चाहिए, इस प्रकार प्रत्येक गांव में एक गणतंत्र होगा। यह किसका उदाहरण है? ये बात किसका कहा गया था, किसके द्वारा कही गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कहा गया शरत चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम, उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त। तो डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक जो थे वो नहीं थे। ठीक है। जहाँ कहा गया है कि उपयुक्त में भारतीय संविधान के सदस्य थे। संविधान सभा में 379 सदस्य, जिनमें 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान की पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ। इनमें पूछा कौन नहीं थे, तो उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको मिलान करना है, सही विकल्प चुनना है। कथन है जिन देशों में संविधान है वो सभी लोकतांत्रिक है। कथन 2 में कह रहा है जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होगा। तो कहा गया है कि एक गलत है परंतु दो सही है। कहा गया ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। सभी लोकतांत्रिक देश से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। हालांकि इसके लिए कुछ अवसाद भी हो सकता है। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ है आपका, यहाँ भी आपका कथन से पूछा गया है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ है, इनका उचित मूल्य क्या होगा? इधर मूल्य है, इधर अर्थ है। कहा गया संपूर्ण सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगा। गणतंत्र, फैसला लेने में सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास। बंधुत्व, शासन प्रमुख, इनमें आपको मिलाना है। ठीक है। क्या करना है? मिलाना है। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तभी इसको हम मिला पाएंगे। थोड़ा कहा गया संप्रभुत्व। ठीक है। ये सरकार धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है। नहीं, एक मिनट, कहा गया है मिलाने के लिए संप्रभुत्व हो जाएगा आपका फैसला लेने में सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होगा। गणतंत्र जो होगा वो शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति। बंधुत्व का हो जाएगा लोगों के पास परिवार की तरह रहना चाहिए, लोगों को आपस में परिवार की तरह। धर्मनिरपेक्ष सरकार के किसी धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान, एक मिनट ऐसे, हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका डॉट के द्वारा खुले रूप में विरोध किया था। किसने? सोमनाथ लाहिड़ी ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द का प्रस्तावना को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दिन संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा के सदस्य था? कहा गया जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? तो दोनों थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में संबंधित निम्नांकित कथनों पे विचार करना है। ठीक है। इसको क्या करना है? विचार करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ये करना पड़ेगा। ठीक, या ऐसे आगे पीछे कर देते हैं। कहा गया भारत संविधान सभा में निम्नलिखित, पहला है सभा के सदस्य सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित किए जाते। दूसरे में कहा गया इसमें सभी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तीसरे में कहा गया इस सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। विभाजन के बाद इस पार्टी के पास सभा के 50% सीटें थी। तो ए और दो आपका सही है। पहला
और दूसरा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान गणराज्य है क्योंकि यह इनमें कोई आनुवांशिक तत्व नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 ईयर मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द और संशोधन में जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी योजना के प्रस्ताव में संविधान सभा की स्थापना हुई? द कैबिनेट मिशन प्लान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि द कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्ताव पे संविधान सभा की स्थापना हुई। फरवरी 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एवं भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस ने लॉर्ड सभा की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार सीधी भारत में स्वराज्य स्थापित किए जाने के संबंध में भारतीय नेताओं को चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्री के एक समूह को भारत भेजना चाहती है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान है तो क्या है ये? अंत सख्त और अंत लचील। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? BN राव को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। भी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए भारत का वर्णन किस तरह के करता है? तो ये करता है राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है? किसको संविधान का? तो दबाव गुट को नहीं माना जा सकता। सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? डी हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया? संविधान सभा ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये देश का मूलभूत कानून है, इसी पे सब कुछ है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉट थे? सी राजेंद्र प्रसाद। सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? तो प्रांतीय असेंबली के द्वारा। डी आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं? बी आपका राइट होगा 395। कहा गया है कि भारत के संविधान में मूल 395 अनुच्छेद थे। संविधान में 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूची और 25 भाग में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची दल परिवर्तन आधार पर निर्भरता के बारे में उपलब्ध प्रदान करती है? बी हो जाएगा 10वीं। कहा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिरेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। यह दल बदल क्या है? दल बदल करने वाले सदस्यों को आयोग ठहराने की प्रांतीय को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची द्वारा कुछ अधिनियम और विनियमों को सत्यापन प्रदान किया गया है? तो 9वीं अनुसूची। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची जो इसमें भाषा की बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे में विशेष प्रावधान राज्य से संबंधित है? सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, कर्नाटक है। ऑप्शन में उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे? डी कर्नाटक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 के जे के कर्नाटक तथा कर्नाटक राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा में समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उक्त क्षेत्र में विकासात्मक हेतु समान मात्रा में धन आवंटित की जाती है। सरकारी नौकरी एवं शिक्षा इस क्षेत्र के लोगों के समान अवसर तथा सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है?
बी लैंग्वेज मतलब भाषा। कहा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं सूचीबद्ध किया गया। भारतीय संविधान भाग 12 के अनुच्छेद 243 से 351 तमिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं में संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। इस भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान ने प्रारंभ में ही शामिल कर लिया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1922 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संसाली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा डी जम्मू और कश्मीर के संबंध अस्थायी प्रावधान के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा उसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसे जम्मू कश्मीर की छूट दी गई ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद को विधायी शक्ति को प्रतिबंध कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस संवैधानिक व्यवस्था का बारीकी से पालन करता है? बी यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित कार्य क्या है? विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसे और सहयोग को विकसित करना। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे फैसले लेने का अधिकार है। यह सरकार के अधिकारों में असीमित करता है। कौन सा आपका सही है? इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसके बारे में कहा गया संविधान का निम्नलिखित कार्य है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्य में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसी निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम है कि सरकार द्वारा अपने नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। कहा गया इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। 1946 में जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई और 1935 के अधिनियम के बहुत से विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया गया। उपयोग से कोई नहीं। यहाँ कहा गया है 19 जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रथम सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दिसंबर में हुई थी ना कि जुलाई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? किससे ली गई है? तो ई हो जाएगा। अब ई क्यों होगा? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया, ठीक है। वही ऑस्ट्रेलिया संविधान से इसकी भाषा को लिया गया, लेकिन विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। अब कौन से देश से क्या क्या लिया गया है? राज्य की नीति निरंकुश आयरलैंड से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया सरकार के संघीय कानून की शासन, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, कनाडा की बात करें एक अर्धात्मक सरकार की स्वरूप अवस्थित शक्तियां, अमेरिका से मौलिक अधिकार की सूची। आगे है 69 में कहा गया है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मालो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेक्यू चेमफोर्ड सुधार 1919। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो भारत में पहली बार अगर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अगर शुरुआत की करें तो ये मालो मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत में पहली सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत मालो मिंटो सुधार 1909 में की गई थी। मालो मिंटो सुधार का यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में एक ऐसा कानून था जिसमें भारत के भारतीयों की भागीदारी समिति वृद्धि थी। इस कानून में प्रस्तावक ब्रिटिश राज सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, जिनके नाम से इन्हें माले मिंटो सुधार कहा गया। माले मिंटो सुधार की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। इनमें शाही और प्रांतीय विधान परिषद में गैर अधिकारी सदस्यता से वृद्धि थी। इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा पेश किए गए प्रभावी सिद्धांत को आगे बढ़ाया ताकि भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश मिल सके।
उसके बाद है इस प्रांतीय विधायक में गैर सरकारी सदस्य के रूप में बहुमत दिया, लेकिन केंद्र एवं आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा। इसमें वायसराय के कार्यकारी परिषद के साथ साथ प्रांतीय कार्यकारी एक भारतीय नियुक्त भी प्रावधान किया गया। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का अनुदान दिया गया। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम प्रतिनिधि सामान्य मतदाताओं से नहीं चुने जाएंगे बल्कि एक अलग निर्वाचन मंडल से चुने जाएंगे जिसमें केवल मुसलमान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्तावना रखा जिसमें वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। कब रखा गया था? तो ई हो जाएगा इनमें से कोई। बीपीएससी टीचर में पूछा गया पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान के मूल रूप है। इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन में आपको 13 दिसंबर नहीं दिख रहा होगा इसीलिए ई हो गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्तावना भावी संविधान की रूपरेखा थी। नेहरू के उद्देश्य में प्रस्तावना में भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना अधिकार सम्मिलित था। समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के हित की रक्षा की घोषणा हेतु अतः प्रश्न सही उत्तर आयोग ने ई माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। कब की थी? ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किया था दिसंबर 1946 में। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संविधान सभा ने अपनी विचार विमर्श की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में की थी। इस बैठक सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के प्रस्तावना का मूल था। लेकिन एक प्रश्न आपको बनता है कि संविधान सभा जो हुआ था इसमें किसने बैठक में भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था। ठीक है, ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में कुल संख्या कितनी है? अभी जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कहा गया 395। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट, ये भी आपका पूछा गया बीपीएससी के प्रश्न है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहा गया कि भारत के संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देशों का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है लिखित संविधान में सबसे लंबा है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। वर्तमान की अगर बात करें तो 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची और 25 भाग विभाजित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रस्ताव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें, संविधान का परिचय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करें जो कि नए राज्य के गठन तथा राज्यों के विद्यमान क्षेत्र सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें। डॉट डॉट एवं डॉट 3 संवैधानिक संशोधन थे जो जून 1975 में भारत को घोषित आंतरिक आपातकालीन स्थिति को पृष्ठभूमि पर रचित किए गए थे। वो कौन से थे? तो 38 थे, 43 थे और 42 थे। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति 3 आधारों पर करता है। पहला युद्ध, बरहा आक्रमण और तीसरा सत्य विद्रोह। 44वें संविधान सभा 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सत्र विद्रोह शब्द किया गया। 1975 में घोषित आंतरिक आपातकालीन पृष्ठभूमि में 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए। पहला 38वां संशोधन अधिनियम 1975। इसमें राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा गैर वाद योग्य तथा विभिन्न आधार पर घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है लॉर्ड पार्थिव लॉरेंस, सर स्टेफर्स क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर किससे संबंधित थे? कैबिनेट मिशन योजना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य के पुनर्गठन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 2 से 3। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल रूप से अपनाए गए संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? जब अपनाए गए थे तो कितनी थी? तो 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अभी कितने हैं? अभी आपका 12 अनुसूची। तो बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन था? टीटी कृष्णमूर्ति। ये आपका टीटी कृष्णमाचारी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन संविधान सभा के बारे में असंगत है? कहा गया पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये बिल्कुल सही है। आगे है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना, ये आपका क्या है? गलत है। पूछा है कौन आपका असंगत है, तो आप बी लगा दीजिए, आंख बंद करके बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले संविधान का गठन जिसे भारत के लोक को समर्पित किया गया उस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा अकेले देशों के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है जो सही मायने में लोगों की इच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। यह किसने कहा था? ये बात कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दिए जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्द को व्यवस्थित करें तथा फिर सही संयोजक करें। तो आपका हो जाएगा पहले लोकतांत्रिक, नहीं एक मिनट, पहले समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, फिर आपका लोकतांत्रिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 1 निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित? अनुच्छेद 1 में नए राज्य का गठन, अनुच्छेद 3 में नए राज्य में प्रवेश का स्थापन। तो दोनों आपका इनमें से दोनों आपका क्या है? गलत है। भारतीय संविधान में भाग 1 संघ और राज्य का क्षेत्र का वर्णन करता है जिसमें कुल 4 अनुच्छेद है। निम्नलिखित में पहला है अनुच्छेद पहला कहता है कि संघ, अनुच्छेद पहला संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना। 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संकल्पना निम्नलिखित में किस संविधान से ली गई है? तो डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग कितना हो जाएगा? 20। तो क्या लगाइएगा? ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का भाग 18 डॉट प्रावधानों से संबंधित है, तो आपातकालीन। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान सभा के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांटे दिया था। निम्नलिखित में कौन सी समिति अपने संबंधित अध्यक्ष के साथ सही सम्मिलित है? तो कहा गया यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र, संघ शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहला दूसरा सही है आपका, तीसरा आपका गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, प्रांतीय संविधान के सरदार पटेल, संघीय संविधान के जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करती है डॉट विचार को अभिव्यक्ति को, तो इसका हो जाएगा विचार को अभिव्यक्ति को और विश्वास को। डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संशासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान? कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची इसमें राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है? प्रथम मतलब फर्स्ट आपका अनुच्छेद पहला। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भाग 2 में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो हो जाएगा नागरिकता। कहा गया है कि भारत भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 से 1 है, भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151, भाग 6 में राज्य अनुच्छेद 152 से 237। नेक्स्ट है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्था किसका गठन किया गया था? तो किसका किया गया था? संविधान सभा का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में किसका निर्धारण नहीं करता? तो नागरिकों की शक्ति का। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। ये आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? बी राजेंद्र प्रसाद को। कहा गया निम्नलिखित में कौन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं जो कि सभी धर्म हिफाजत करें, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राजधर्म के बतौर स्वीकार न करे? किसके द्वारा? तो ये जवाहरलाल नेहरू। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
98 है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम डॉट ने पारित किया था। आगे है, इसने कब पारित किया गया था? तो 1976 में। सी आपका राइट आंसर। कहा गया 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में 1976 में पारित किया गया था। यह संशोधन इतना व्यापक था कि इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई। 99 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से, उपराष्ट्रपति चुनाव का अनुच्छेद 66 से, भारत के महानिवादी का अनुच्छेद 67 से, राज्य के राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसमें कहा गया उस देश का उल्लेख करें जो कि अपने संविधान से महासंघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता परंतु उसका अनुसरण करता है। डी भारत। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। ये जो है आपका 100 जो बीपीएससी के द्वारा TDR 1, TDR 2 और TDR 3 में PGT TGT में कराया गया प्रश्न है। 100 क्वेश्चन करके हम करवा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।